नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। आज हमारी क्लास होगी मैथ की, जिसमें आज का टॉपिक होगा प्रतिशतता परसेंटेज। परसेंटेज एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके कई पार्ट होंगे। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको पार्ट 1। तो देखिएगा गाइज दोस्तों, इसमें किसी आपको कोई पूछ ले कि इतने प्रतिशत क्या है, मान लो आपको पूछ लिया x प्रतिशत क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी भी वस्तु के 100 बराबर भागों में x प्रतिशत है। जैसे आपको पूछ लिया कि 2 प्रतिशत क्या है, तो आप कहोगे कि किसी भी वस्तु के 100 भागों में 2 है। आपको पूछ ले 71 प्रतिशत क्या है, आप कहोगे कि किसी वस्तु के 100 भागों में 71 प्रतिशत है। मतलब जितने पूछे कि इतना प्रतिशत क्या है, तो आप कहोगे कि 100 बराबर भागों में उतना ही जितना आपने पूछा है। मतलब 72 पूछ ले तो 72 भाग, 70 पूछ ले 70 भाग, 4 पूछ ले 4 भाग, 100 पूछ ले 100 भाग। मतलब 100 बराबर भागों में जितना पूछा है उतना भाग ही उतना प्रतिशत है। अब आगे का क्वेश्चन है, भिन्न a बटा b को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। कोई भी भिन्न दे दिया आपको दे दी 1/2। ये एक भिन्न है। भिन्न का अर्थ होता है अंश बटा हर। आपको एक भिन्न दे दी 1/2, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। हो गई, मतलब 2 50, ये हो गई 50%। आपको कोई पूछ ले 3/2 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, गुणा में 100 लगा दो, 50 दिए 150% ठीक है दोस्तों। आगे का है कि यदि a का मान b से r% अधिक है, यदि a का मान b से r% अधिक है तो b का मान a से कितना कम है। तो जितना अधिक है उतना कम नहीं होगा। आप सोचते हैं कि r% अधिक है तो उसका मान r% ही कम होगा, लेकिन वो गलत है। आप बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, जिसके साथ से लगा हुआ है उसका मान 100 मान लो, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको करवाऊंगा इसी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, 432 का 20/3% कितना होगा। का अर्थ होता है गुणा, प्रतिशत होता है 1/100। तो इसने पूछा है 432 का, लिख लो 432 का गुणा 20/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 गुणा 1/100। मतलब 432 का 1 मिनट, मतलब 432 का 20/3% क्या होगा। तो अब देख लो, इसे काट दो, 2 से 2, 2 5 10। इसमें ऐसे कटकर जो भी आंसर आएगा उतना ही होगा। मतलब 432 का 20/3% कितना होगा। मान लो इसका उत्तर आया x जितना भी आया तो वो हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा आगे का क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,300 है तो उसकी मासिक आय कितनी है। इसमें सपोज प्रतिशत है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को 100 मानेंगे। हम मतलब हर चीज़ को माना कि इसकी मासिक आय है 100 रुपये। इसने कहा है कि ये 12% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। बचत, अगर ये 100 का 12% बचत करता है तो ये खर्च कितना करता है, 88%। मतलब ये 88% खर्च करता है। और इसने दे कितना रखा है कि ये 19,360 खर्च करता है। मतलब इसका मासिक खर्च 19,360 है, कि इसका मासिक खर्च 19,360 है। और हमें पता चलता है कि 12% बचत करता है 100 में से, तो 88% खर्च करता है। तो अगर 88 भाग, क्योंकि ये भी एक खर्च है, ये भी खर्च करता है, ये भी खर्च करता है,
तो 88 भाग अगर 19,360 के बराबर हैं तो एक भाग कितने के बराबर होगा? 19,360 बटा 88, 19,360 बटा 88, मतलब ये 1% है भाग, 1%, क्योंकि 88% बराबर 19,360 था। 1 मिनट दोस्तों, 19,360 था, तो 1% बराबर कितना होगा? 19,360 बटा 88, ये आ गया 1% बराबर। हमें पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। हमने इसकी मासिक आय मानी कितनी थी? 100%, 100 मानी थी मासिक आय, और 1% बराबर है 19,360 बटा 88। तो अगर हमें 100% भाग निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसे भी 100 से गुणा कर देंगे। 1% भाग बराबर ये है, तो 100% भाग बराबर कितना होगा? 19,360 बटा 88 गुणा 100, ये तो होगा। अब हम इन्हें आगे से सरल कर सकते हैं। ये रहा वो आपका क्वेश्चन जो मैंने कहा कि जिसके साथ में से लगा हुआ है उसे 100 मान लेंगे। इसमें दे रखा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, से किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ, बी बराबर 100, कोमा ए बराबर, देखते हैं क्या देंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय कितनी है? 100, ए की आय कितनी है? 100 से 25% अधिक, कितनी? 100 का 25%, 25, तो ये कितना हो जाएगा? 125। तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से जिसके साथ से लगा हुआ है, अब इसका फॉर्मूला है कि जिसके साथ से लगा हुआ है उसे बट्टा में लिखते हैं। से किसके साथ लगा हुआ है? एक, अब या जिसमें हमें प्रश्न पूछा है उसमें से किसके साथ लगा हुआ है? ए के साथ। ए का मान कितना है? 125, तो यहाँ पर लिखेंगे 125। बी की आय ए की आय से, इसमें अंतर कितना है वो ऊपर लिखेंगे। 100 और 125 में अंतर कितने का है? 25 का, 25 ऊपर लिख देंगे। पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, परसेंट में पूछी है, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक भिन्न थी हमें बतानी है इस भिन्न को % में, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसे आगे भी सरल कर सकते हैं। और आगे का क्वेश्चन है ये, इसमें भी सेम वही कंडीशन होगी कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने % कम करनी होगी कि इस पर कोई खर्च न बढ़े। मतलब खर्चा वही रहे, वो सामान कम लाएगी, खर्चा वही रहेगा। अगर वो पहले 100 रुपये की चीज़ लाती थी, अगर वो 100 रुपये की 5 किलो चीनी लाती थी, तो चीनी अब 100 रुपये की लाएगी, चाहे वो आए 4 किलो आए या फिर 6 किलो, कितनी भी आए वो लाएगी 100 रुपये की। मतलब खर्चा वही रहेगा, इसका न बढ़ेगा और न घटेगा। तो इसने दे रखा है कि सेम वही कंडीशन इसमें होगी। अंतर कितने का है? 20% वृद्धि, तो ऊपर 20 लिख देंगे। अगर इसका खर्च पहले 100 था, 20% वृद्धि हो गई, अब खर्च कितना हो गया? 120, क्योंकि पहले खर्चा था 100 रुपये का, क्योंकि परसेंटेज है हम इसमें हमेशा 100 मानेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इसका पहले खर्चा था 100 रुपये का, 20% वृद्धि हो गई, खर्चा कितने का हो गया? 120 रुपये का। और 100 और 120 में अंतर कितने का है? मतलब पहले 100 रुपये का सामान लाती थी ना, वो अब 120 में आ गया। वृद्धि कितने की हुई? 20 की, वो ऊपर लिख देंगे। हमें पूछी है प्रतिशत में, गुणा में लगा देंगे 100। अब हम इसे सरल करेंगे। 6, इसे कटने पर ये आएगा 16 सही 2/3, मतलब 50/2 का भाग जाएगा 50/3। इसका आंसर होगा 50/3। ठीक है दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।